गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग क्लास सेकेंड ईयर क्लास फर्स्ट ईयर में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो चैप्टर है उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। वो स्ट्रक्चर है हमारा फ्लावर। तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? आपका फ्लावर। तो फ्लावर के बारे में अगर हम जनरली उसकी बात करते हैं या डेफिनेशन की बात करते हैं तो फ्लावर इज ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए प्लांट। फ्लावर क्या है? एक प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। उससे क्या होता है कि जो फ्लावर की जो प्लांट की जनरेशन है उसके अंदर फ्लावर के अंदर क्या होते हैं? सीड का फॉर्मेशन होता है और सीड्स के द्वारा ही उसकी जनरेशन जो होती है वो इंक्रीज करती है। उसकी पॉपुलेशन जनरेशन टू जनरेशन इंक्रीज करती है। तो हम बात करते हैं कि जो फ्लावर के बारे में, तो फ्लावर की मेनली अगर हम एंजियोस्पर्म प्लांट की बात करते हैं और फ्लावर है, उस फ्लावर का अगर हम एलस कट करके देखते हैं तो एलस कट करके देखने के बाद हमको कुछ उसमें स्ट्रक्चर नजर आते हैं। स्ट्रक्चर क्या होते हैं? जैसे हम बात करते हैं कि फ्लावर में मेनली हमारे कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेन और फोर्थ है आपका कार्पेल ऑब्लिक पिस्टिल। ये 4 पार्ट हमारे होते हैं। सेपल, पेटल, स्टेमेन, कार्पेल ऑब्लिक पिस्टिल। तो इस सभी का जो आपके पार्ट हैं उसका रोल क्या होता है फ्लावर में वो जानना जरूरी है। हम बात करते हैं सेपल्स। जो हमारे सेपल्स होते हैं, जब सेपल्स ग्रुप में होते हैं, नंबर ऑफ सेपल्स जब ज़्यादा होते हैं और सेपल्स जब ग्रुप में होते हैं उसको हम नाम देते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको आप कहते हैं कैलेक्स। उसी प्रकार से आपके जो पेटल्स होते हैं जब ग्रुप में होते हैं, एक वर्ग में होते हैं, तो उसको आप क्या बोलते हैं? कोरोला। और इसी प्रकार से जो स्टेमेन और पिस्टिल, जब स्टेमेन आपके नंबर में ज़्यादा होते हैं उसको आप एंड्रोसियम और पिस्टिल जब आपके ज़्यादा होते हैं तो उसको आप गाइनोसियम नाम देते हैं। इन सभी का रोल क्या है? जो आपके सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, इन सबका रोल क्या है? जो सेपल्स होते हैं, अगर हम एक टिपिकल फ्लावर लेते हैं तो उसमें जो सेपल्स के नंबर होते हैं वो 5 होते हैं। सेपल्स के नंबर कितने होते हैं? 5 होते हैं। ग्रीन कलर के जनरली होते हैं। थैलमस से अटैचमेंट होते हैं। आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर है, तो फ्लावर का सबसे बाहरी पार्ट होता है, आउटर मोस्ट पार्ट होते हैं। कुछ सेपल्स क्या होते हैं? आपस में अटैच होते हैं। जो सेपल्स आपस में अटैच होते हैं उसको बोलते हैं गैमोसेपल्स, और कुछ सेपल्स होते हैं जो आपस में अटैच नहीं होते उसको बोलते हैं पॉलीसेपल्स। उसी प्रकार इसका रोल क्या होता है? जब आपका फ्लावर बड स्टेज में होता है, जब आपका फ्लावर बड स्टेज में होता है उस समय जो सेपल्स होते हैं वो आपके फ्लावर के जितने रिमेनिंग पार्ट्स हैं, सेपल्स को छोड़ करके कोरोला, स्टेमेन और कार्पल्स, इन सभी को क्या करता है? प्रोटेक्शन देने का काम करता है। कौन? सेपल्स। उसी प्रकार से जब हम पेटल्स की बात करते हैं, जो पेटल्स होते हैं ये भी जनरली नंबर में 5 होते हैं, लेकिन इसके कंपैरिजन में, सेपल्स के कंपैरिजन में ये आपके साइज में लार्ज होते हैं, कलरफुल होते हैं, सेंटेड होते हैं, मीन्स इसमें से स्मेल आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आपका प्लांट है उसके अंदर जो फ्लावर है उसमें अगर आपके कोरोला सेंटेड या कलरफुल नहीं होंगे तो इंसेक्ट अट्रैक्ट नहीं होंगे पॉलिनेशन के। इसलिए जो पेटल्स होते हैं उसका काम होता है कि जो आपके इंसेक्ट होते हैं उसको अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन के लिए। जनरली पेटल्स 5 होते हैं और इसके भी जो आपके वही कंडीशन आती है पॉलीपेटलस और गैमोपेटलस। जब आपके पेटल्स फ्री रहेंगे, एक दूसरे से अटैच नहीं रहेंगे, उसको बोलते हैं आप पॉलीपेटलस। और आपके जब पेटल्स सबके सब एक दूसरे से फ्यूज नहीं रहेंगे, फ्री रहेंगे, उसको बोलते हैं आप गैमोपेटलस। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड जो हमारा मेन पार्ट है फ्लावर का, स्टेमेन। स्टेमेन जो होता है इसको आप मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहते हैं। स्टेमेन को क्या कहते हैं आप? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो मेस गैमीट है, मेस गैमीट में जो पॉलन ग्रेन्स हैं उसका फॉर्मेशन होता है। और आपके जो स्टेमेन होते हैं
जो स्टेमन होते हैं उसके अंदर अगर आप बात करेंगे तो ये आपका स्टेमन है, यहाँ से पूरा लेकर के यहाँ तक का, और ये आपका जो स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं फिलामेंट। स्टेमन के भी पार्ट होते हैं, स्टेमन में 2 पार्ट होते हैं, एक आपका फिलामेंट होता है और आपका जो लोब नजर आ रहा है इसको आप बोलते हैं एंथर। ये एंथर जो है इसी के अंदर क्या बनते हैं, इसके अंदर आपके पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। इसके अंदर क्या बनते हैं, पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है एंथर के अंदर, और इसी पॉलन ग्रेन्स को क्या कहते हैं, मेल गैमीट कहते हैं। लास्ट जो आपका पार्ट है कार्पल ऑब्लिक पिस्टिल, जो पिस्टिल होता है अगर ग्रुप में रहेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, गायनोसियम। लेकिन यहाँ पे ऐसा फ्लावर लिया जिसमें पिस्टिल सिंगल है, एक ही है, तो यहाँ पे आपके जो होंगे प्रेजेंट, तो इस जो पिस्टिल होता है कार्पल, इसके जनरली 3 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर का होता है स्टिग्मा, सेंटर वाला होता है आपका स्टाइल, और लास्ट वाला आपका होता है ओवरी। जो स्वेलिड पार्ट होता है वो आपकी होती है ओवरी। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, जो आपकी ओवरी होती है, इसी से जब आपका पॉलिनेशन होगा, उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन अगर सक्सेसफुल होगा, तो इसी ओवरी से क्या होता है, आपका फ्रूट का डेवलपमेंट होता है। किसका डेवलपमेंट होता है, फ्रूट का डेवलपमेंट होता है। लेकिन इस ओवरी के अंदर, ओवरी से तो आपका फ्रूट का डेवलपमेंट होगा, लेकिन ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या नाम देते हैं, ओव्यूल नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, ओव्यूल। और जब आपका ओव्यूल जो ओवरी के अंदर है, जब फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, उसके बाद ओव्यूल से आपका सीड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, सीड का फॉर्मेशन होता है ओव्यूल से। और ओव्यूल ओवरी से, ये आपका ओव्यूल है, ये आपकी ओवरी है, इससे ओव्यूल और ओवरी एक स्ट्रक्चर से अटैचमेंट रहता है जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। जो आपका सीड होता है फ्रूट से एक स्ट्रक्चर के थ्रू अटैच होता है जिसको क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा कहा जाता है। और इस प्लेसेंटा का काम क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट होते हैं, जो न्यूट्रिशन चाहिए ओव्यूल को, सीड को, वो आपका प्रोवाइड प्लेसेंटा के द्वारा करता है। तो ये आपके फ्लावर की जो जनरली 4 पार्ट है और उसका क्या रोल है उसकी बात करते हैं। जो ओव्यूल है, इसके अंदर अगर आप बात करेंगे तो ओव्यूल्स के अंदर स्ट्रक्चर होता है एंडोस्पर्म। जो एंडोस्पर्म होता है वो फीमेल गैमेटोफाइट होता है, उसके अंदर आपके फीमेल गैमीट एग सेल प्रेजेंट होता है। लेकिन हमको यहाँ पे मॉर्फोलॉजी केवल देखना है, रिप्रोडक्शन उसका नहीं देखना है केवल। जब रिप्रोडक्शन देखेंगे सेकेंडरी क्लास में, तब आपको वहाँ पर रिप्रोडक्शन नजर आएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि मॉर्फोलॉजी का फ्लावर कट करते हैं, कौन कौन से पार्ट दिखते हैं, क्या दिखता है। ये तो चलते हमारे पार्ट के बारे में, फ्लावर के कितने पार्ट होते हैं, मेनली 4 पार्ट होते हैं। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका फ्लावर की चारों पार्ट, कैलेक्स, कोरोला, एम्ब्रोसियम, गाइनोसियम, ये चारों पार्ट हैं, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी पे क्या उसी से अटैच होते हैं, उसका ओरिजिन वही से होता है। उस स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, थैलेमस बोलते हैं। जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है इसको क्या कहा है, इसको थैलेमस कहा जाता है। अब ये आपका टाइप ऑफ, जो आपके फ्लावर के पार्ट को कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लावर। तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लावर के बारे में। जो आपके टाइप्स ऑफ फ्लावर होते हैं वो आपके बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे उसके बेस पे उसको हम डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ फ्लावर की बात करते हैं तो फ्लावर जनरली 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। एक होते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर मींस क्या होता है, मेल और फीमेल
पार्ट प्रेजेंट। इसमें क्या होगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मेल या फीमेल दोनों में से कोई एक, या तो मेल या फीमेल जिस फ्लावर में प्रेजेंट रहेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और बाइसेक्सुअल क्या होता है, मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल अगर दोनों आपके एक साथ प्रेजेंट है। जैसे एग्जांपल लीजिए, जो आपका हिबिस्कस का फ्लावर है, मस्टर्ड का फ्लावर है, तो वो दोनों कौन से टाइप के फ्लावर हो गए, बाइसेक्सुअल। क्यों, क्योंकि एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है। कुछ फ्लावर होते हैं जिसके अंदर या तो मेल या फीमेल दोनों में से केवल एक ही प्रेजेंट रहेगा, उसको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इसका एग्जांपल होगा आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मेल, कुकुम्बर। बाइसेक्सुअल का एग्जांपल होगा इसका मस्टर्ड एंड हिबिस्कस। मस्टर्ड एंड हिबिस्कस आपका बाइसेक्सुअल का एग्जांपल होगा और यूनिसेक्सुअल का मेज और कुकुम्बर एग्जांपल होगा। ये तो वो टाइप्स ऑफ फ्लावर, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसी का एक और नाम दिया जाता है जिसको आप बोलते हैं मोनोसियस फ्लावर एंड डायोसियस। डायोसियस फ्लावर। डायोसियस फ्लावर। अब मोनोसियस और डायोसियस फ्लावर का मतलब क्या है। मोनोसियस फ्लावर मीन्स होता है कि जिस फ्लावर में दोनों पार्ट प्रेजेंट हो, इसको आप बाइसेक्सुअल फ्लावर भी कह सकते हैं। इसको आप यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी कह सकते हैं। इसको आप बाइसेक्सुअल और इसको आप यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी कह सकते हैं। मोनो मीन्स क्या होता है, मोनो मीन्स वन, सियस मीन्स, याद करने के लिए आप लोग इसको समझ सकते हैं कि हाउस, इसको क्या समझ सकते हैं आप, हाउस, कि एक ही हाउस है, एक ही घर है और एक ही घर में मेल और फीमेल दोनों हैं। जब मेल और फीमेल एक ही में दोनों होंगे उसको क्या बोलेंगे आप, बाइसेक्सुअल फ्लावर। अगला आपका जो डायोसियस, डाई मीन्स दो, सियस मीन्स हाउस, दो घर है, एक घर में मेल एक घर में फीमेल, तो यहाँ पे आपका जो फ्लावर होगा वो कैसे होंगे, यूनिसेक्सुअल होंगे। और जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होंगे उसमें से या तो मेल प्रेजेंट होगा या तो आपके फीमेल प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा भी जो टाइप्स ऑफ फ्लावर होते हैं वो भी बेसिस ऑफ प्रेजेंट ऑफ फ्लोरल पार्ट, जो फ्लावर के पार्ट होते हैं उसके बेस पर भी फ्लावर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जो फ्लावर के पार्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंगली फ्लावर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे आपके होते हैं कि कंप्लीट फ्लावर एंड इनकम्प्लीट फ्लावर। टाइप्स ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल पार्ट, उसके आधार पर कौन से होते हैं, कंप्लीट फ्लावर और इनकम्प्लीट फ्लावर। कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट, कंप्लीट मीन्स कौन से, 4 पार्ट आर प्रेजेंट, 4 पार्ट आर प्रेजेंट। अगर चारों के चारों पार्ट आपके प्रेजेंट हैं उसको क्या बोलेंगे आप, कंप्लीट फ्लावर। और इनकम्प्लीट कब होगा, जब 4 पार्ट में से एक भी पार्ट, एनी वन पार्ट मिसिंग, नॉट प्रेजेंट।
कब होगा? जब आपके फ्लावर में से कोई एक पार्ट, चाहे स्काइलेक्स हो, चाहे कोरोला हो, चाहे स्टेमन हो, चाहे आपका कार्पल पिस्टिल हो, अगर फ्लावर में से कोई एक पार्ट आपका गायब होगा उसको हम बोलेंगे इनकम्प्लीट फ्लावर। अगर आपके फ्लावर में चारों के चारों आपके पार्ट प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे कंप्लीट फ्लावर। ये तो होगा हमारे टाइप्स ऑफ फ्लावर। अगला हमारा पॉइंट है कि जो आपके कोरोला होता है, जो कोरोला होता है जैसे मैंने बताया कि नंबर 5 होते हैं, लार्ज होते हैं, कलरफुल होते हैं, सेंटेड होते हैं। तो वो जो आपके 5 कोरोला होते हैं उसका अरेंजमेंट ऑफ कोरोला, अरेंजमेंट ऑफ कोरोला ऑन द फ्लावर, ऑन द थैलमस, जो आपका कोरोला का अरेंजमेंट होता है थैलमस पे उसको हम क्या बोलते हैं? उसी को हम कहते हैं एस्टिवेशन। एस्टिवेशन ऑफ कोरोला। जो एस्टिवेशन ऑफ कोरोला होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? अरेंजमेंट ऑफ, जो कोरोला होगा वो उसका अरेंजमेंट कैसे होता है उसी को हम बोलते हैं एस्टिवेशन ऑफ कोरोला। तो एस्टिवेशन ऑफ कोरोला की बात करते हैं तो एक जनरली 5 टाइप के होते हैं। जो एस्टिवेशन होगा या अरेंजमेंट जो होता है आपका कोरोला का, जनरली कितने होते हैं? 5 टाइप के होते हैं। पहला कौन सा आपका होता है? वेलवेट। सेकेंड आपका होता है ट्विस्टेड। थर्ड आपका होता है इम्ब्रिकेट। फोर्थ आपका होता है क्विंसियल। फिफ्थ होता है आपका बैक्यूलरी। ये 5 टाइप के जो आपके कोरोला के अरेंजमेंट होता है वो आपका टाइप दिया गया है। वेलवेट में क्या होते हैं? जितने भी पेटल्स होते हैं, पेटल्स 5 होते हैं, जो आपके 5 पेटल्स होंगे उसका जो अरेंजमेंट होगा वो ऐसे होते हैं कि किसी के जो पेटल्स होते हैं ओवरलैप नहीं करते हैं। ये आपकी जो वेलवेट है यहाँ पे आप नंबर देखिए 1 2 3 4 5। आपके जो पेटल्स हैं ये 5 के 5 पेटल्स क्या कर रहे हैं? वेलवेट है, मतलब किसी भी के ऊपर ओवरलैपिंग नहीं इसकी हो रही है। इसको आप बोलते हैं वेलवेट स्ट्रेशन। इसका एग्जाम्पल जो है वेलवेट स्ट्रेशन का कैलोट्रोपिस है। कैलोट्रोपिस को आप बोलते हैं मदार। कैलोट्रोपिस को क्या बोलते हैं? मदार। ये जो आपका मदार है इसके अंदर आपका जो फ्लावर का कल्स देखेंगे तो इसके अंदर जो आपका कोरोला का एस्टिवेशन होगा कैसा होगा? वेलवेट टाइप का होगा। उसके अंदर किसी प्रकार का ओवरलैपिंग नहीं होता है। लेकिन जो आप ट्विस्टेड की बात करें, जब ट्विस्टेड की बात करेंगे तो ट्विस्टेड में आपको ओवरलैपिंग देखने को मिलेगी।
में आपको ओवरलैपिंग देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपके नंबर हैं, जो पांचों के पांचों आपके कोरोला के नंबर हैं, फर्स्ट वाले देखिए तो इसका एक साइड इन है, एक साइड आउट है, सेकंड का वन साइड इन अदर साइड आउट, थर्ड का भी एक साइड अंदर है तो एक साइड बाहर है, चौथे का भी एक साइड आपका बाहर है तो एक साइड अंदर है, पांचवें का भी एक साइड अंदर एक साइड बाहर है। तो ये आपके जो ट्विस्टेड वाले होते हैं, ये ट्विस्टेड आपके होते हैं और बहुत कॉमन होते हैं। इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल दिया गया है, इसका एग्जाम्पल आपका है हिबिस्कस। हिबिस्कस जिसको आप क्या बोलते हैं, गुड़हल बोलते हैं, तो हिबिस्कस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ट्विस्टेड। जो इम्ब्रिकेट होते हैं, जो आपके इम्ब्रिकेट होते हैं उसमें क्या अरेंजमेंट होता है, इसके जो आपके नंबर होंगे यहाँ पे आप देखेंगे जो इम्ब्रिकेट एस्टिमेशन होता है उसमें जो नंबरिंग होती है, इसमें क्या होता है कि वन कोरोला, ये जो आपका वन फर्स्ट नंबर का जो कोरोला है, इसके देखिए दोनों जो साइड है, दोनों साइड क्या है, इन है, लेकिन जो फोर्थ नंबर का पेटल्स है, इसके दोनों साइड क्या है, आउट है। मतलब एक तो टोटली क्या है, इन है, और एक टोटली क्या है, आउट है। और सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ में क्या है, वन पार्सली इन एंड आउट, आधा अंदर है और आधा बाहर है। इसका जो एग्जाम्पल होते हैं, इसका जो एग्जाम्पल है केसिया, केसिया फिस्टुला, जिसको आप अमलतास कहते हैं। सेकंड इसका एग्जाम्पल है गुलमोहर, जिसको आप बिलोनिक्स रेजिया साइंटिफिक नेम है गुलमोहर। ये आपके दो एग्जाम्पल्स है, केसिया फिस्टुला और गुलमोहर, जिसके अंदर इम्ब्रिकेट एस्टिमेशन प्रेजेंट होता है। इम्ब्रिकेट मींस एक अंदर रहेगा, एक बाहर, और तीन आपके ओवरलैपिंग रहेंगे। जो फोर्थ टाइप का है ट्विन क्विंसियल, इसमें जो एस्टिमेशन होता है वो इम्ब्रिकेट की तरह ही होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। डिफरेंट कौन सा होगा कि आपके जो नंबर होते हैं, इसके जो नंबर होते हैं वो दो आपके इन होते हैं और दो आपके आउट होते हैं, और एक आपका ओवरलैप करता है।
इसमें इस टाइप का इक्वेशन रहेगा कि आपके 1 2 3 4 और 5 जो 5 आपके पोजीशन हैं उसमें फर्स्ट आपका टोटली अंदर है और आपका जो थर्ड है ये दोनों आपका टोटली इन रहेंगे, और सेकेंड और फिफ्थ जो आपका है वो टोटली क्या है आउटसाइड है, बाहर की तरफ है, और जो फोर्थ वाला है वो क्या है पार्शली आउटसाइड इनसाइड, मतलब आधा अंदर आधा बाहर है। तो इस टाइप को बोलते हैं क्विन्सेंशियल। इसमें क्या था एक अंदर एक बाहर था, इसमें दो अंदर दो बाहर रहेंगे, एक आपका क्या रहेगा पार्शली ओवरलैप रहेगा। तो इसका जो एग्जाम्पल है साइडियम ग्वाडर, जिसको आप गुआवा भी बोलते हैं, इसको आप गुआवा बोलते हैं साइडियम ग्वाडर, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। और जो आपका फिफ्थ वाला है लास्ट टाइप का है ये आपका बैक्टीरियरी एस्टिवेशन है। इसमें क्या होते हैं आपके जो नंबर ऑफ कोरोला होते हैं 5, उसके जो कोरोला होते हैं लास्ट कोरोला तो जो कोरोला होते हैं आपस में फ्यूज हो जाते हैं, और फ्यूज होकर के एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं कील बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल इसका जो डायग्राम होता है कैसे होता है, ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये जो आपका फर्स्ट जो पेटल्स है ये आपका फर्स्ट पेटल्स, सेकंड पेटल्स, थर्ड पेटल्स, ये फोर्थ और फिफ्थ, ये दोनों पेटल्स फोर्थ और फिफ्थ पेटल्स जुड़ करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और इसमें जो बैक्टीरियल एस्टिवेशन होता है ये जो तीनों स्ट्रक्चर आपके फॉर्म होते हैं इसका एक स्पेशल नाम है। जैसे जो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड, जो सेकंड और थर्ड होते हैं दोनों को बोलते हैं विंग्स, और जो फोर्थ और फिफ्थ होता है लास्ट स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं कील। सबसे इम्पोर्टेंट है फिफ्थ जो बैक्टीरियल एस्टिवेशन है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है स्टैंडर्ड, विंग्स और कील जो स्ट्रक्चर होते हैं किस टाइप के एस्टिवेशन में प्रेजेंट होते हैं। तो आपके जो कील होगा स्टैंडर्ड, विंग्स होते हैं वो बैक्टीरियरी जो आपका एस्टिवेशन होता है उसमें प्रोजेक्ट। इसका जो एग्जाम्पल होगा उसका एग्जाम्पल पी पासिस्टाइलम, बी जो आपका सेल होता है जिसको डॉल्कस लवलक बोलते हैं। तो और इसका जो एग्जाम्पल है ये सबसे अच्छा है, एक फैमिली है पैपिलियोनेसी। जो पैपिलियोनेसी फैमिली होती है इसके जितने भी मेंबर होते हैं उन सभी के अंदर बैक्टीरियल एस्टिवेशन होता है। इसके होता क्या है जो कील स्ट्रक्चर होता है इसकी वजह से जो आपके पी बी या पैपिलियोनेसी फैमिली जितने मेंबर हैं उन सबके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि जो मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उसको क्या होते हैं कवर किए रहते हैं बैक्टीरियल एस्टिवेशन में। तो ये था आपका एस्टिवेशन। अब हम बात करते हैं कि जो आपके ओवरी है उसकी पोजीशन कैसे होती है ओवरी, उसके बारे में बात करते हैं। जो पोजीशन ऑफ ओवरी है, पोजीशन ऑफ ओवरी, जो ओवरी की पोजीशन है उसके बेस पर भी, ओवरी के पोजीशन के बेस पर भी आपके जो
जो फ्लावर होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप का। पहला आता है हाइपोगाइनस, सेकंड है पेरीगाइनस, थर्ड है एपिगाइनस। हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड एपिगाइनस। जो आपको हाइपोगाइनस होते हैं, नाम से क्लियर है, हाइपो मीन्स क्या होता है और गाइनस मीन्स गाइनोसियम। जो आपका गाइनोसियम होगा, जैसे अभी आपने फ्लावर के स्ट्रक्चर में देखा कि थैलमस के एक ही पोजीशन से कैलेक्स, कोरोला, स्टेमेन और कार्पस एराइज हो रहे थे, निकल रहे थे। लेकिन जो हाइपोगाइनस होगा उसके अंदर जो आपका थैलमस होगा, आपका थैलमस होगा, उस थैलमस से जो आपके स्टेमन्स होंगे, स्टेमन्स कार्पल, कैलेक्स स्ट्रक्चर बनेंगे। लेकिन जो ओवरी होगी, ये ओवरी आपकी यहाँ से न निकल करके थोड़ा सा और ऊपर की पोजीशन पे लेंगे। मतलब अगर ऐसे आपका स्ट्रक्चर है, यहाँ से निकलेगा ऐसे आपका जो ओवरी है उसका जो पोजीशन है वो स्टेमन से थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है, उसको बोलते हैं हाइपोगाइनस। और इसका जो एग्जाम्पल हाइपोगाइनस का, ये एग्जाम्पल आपका होगा मस्टर्ड, मस्टर्ड। और सेकंड जो है आपका पेरीगाइनस। पेरीगाइनस क्या होता है? चारों तरफ। पेरीगाइनस क्या होता है? चारों तरफ। गाइनस में गाइनस। तो आपका ऐसा स्ट्रक्चर होगा कि जब आपका थैलमस बनेगा, थैलमस के ऊपर से थैलमस के ऊपर से आपका यहाँ पे आपका जो स्ट्रक्चर होगा, इसकी आपका जो ओवरी बनेगा, इसका जो ओवरी बनेगा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, यहीं से आपका अटैचमेंट रहेगा। और थर्ड होता है कि इसका जो एग्जाम्पल है पीच। पीच मीन्स जो आड़ू होता है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पेरीगाइनस। और जो आपका एपिगाइनस होता है, जो आपका एपिगाइनस होगा उसके अंदर क्या होता है, जो एपिगाइनस में उसका जो फीमेल पार्ट थैलमस से आपका अटैच रहेगा, लेकिन जो आपके कोरोला होंगे, कोरोला जो आपके होंगे वो आपके कोरोला से आपके जो स्टेमेंस होंगे उसका अटैचमेंट ऊपर से होता है। मीन्स जो आपके स्टेमन होंगे वो कहीं ना कहीं यहाँ जो आपका थैलमस है, बेस इससे नहीं एराइज होंगे, वो आपके एराइज होंगे कहाँ पे, जो कोरोला है, कोरोला के जस्ट ऊपर से एपिगाइनस की मतलब क्या है, इसमें गाइनोसियम डाउन। तो आपका जो गाइनोसियम है, जो फीमेल पोर्शन गाइनोसियम है, इसके क्या है, डाउन है, इसके नीचे रहेगा हमेशा। यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे हम, एपिगाइनस। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कुकुम्बर। कुकुम्बर जो होता है वो आपका इस टाइप का स्ट्रक्चर कुकुम्बर में के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये आपके पोजीशन ऑफ ओवरी होती है, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपिगाइनस, ये तीन टाइप के आपके थे। तो आज हमने क्या पढ़ा कि जो फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके कितने पार्ट होते हैं, एस्टिमेशन ऑफ फ्लावर क्या होता है,
पार्ट ऑफ टाइप्स ऑफ फ्लावर, इनकम्प्लीट फ्लावर, कंप्लीट फ्लावर, बाइसेक्चुअल फ्लावर, यूनिसेक्चुअल फ्लावर। उसके बाद हम देख रहे हैं पोजीशन ऑफ ओवरी, ओवरी कितने टाइप की होती है ये हम देख चुके हैं। तो आज आपका ये वीडियो कंप्लीट होता है, इसको आप देखिएगा और देखने के बाद अगर कोई डाउट हुआ तो आप आकर हमसे उसको क्लियर कर दीजिएगा। थैंक्स।